हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 जनरल पेपर है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूज़फुल है। आज की क्लास में हम करेंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च। ये है आपका रिसर्च का जो हम क्लास कंटिन्यू कर रहे थे, मेथड्स ऑफ रिसर्च, मतलब कि रिसर्च करने के तरीके। उसकी ये आखिरी क्लास है। रिसर्च में अभी भी 3-4 क्लासेस बनेंगी। ये मेथड्स वाली क्लास की आखिरी क्लास है। ये हम बोल रहे हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च, तो ये क्या है, प्रोसेस के बेसिस पे हमने इनको दो भागों में बांट दिया है कि रिसर्च करने का जो प्रोसेस होगी, जो प्रक्रिया है, उसके हिसाब से हमने बोला कि भैया शोध करने के भी दो तरीके हो सकते हैं। एक है आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये पहला रिसर्च हम करते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब कि आप यहाँ पे डेटा इकट्ठा कर रहे हो नंबर्स में। अब एक बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल है, आप मुझे खुद बताओ कि आपको मैंने बोला कि आप जाओ एक रिसर्च कंडक्ट करो कि स्मोकिंग करने से प्रॉब्लम हो जाती है या फिर स्मोकिंग करने से डेथ हो सकती है। तो आप जाओ और मुझे डेटा कलेक्ट करके दो कि कितने लोग स्मोकिंग करते हैं, कितने लोग नहीं करते। या फिर मैं बोलूँ कि आप जाओ और पता लगाओ कि स्मोकिंग करने पर डेथ रेट कैसा हो जाता है, लोग ज़्यादा मरते हैं या नहीं मरते हैं, ऐसा। ये फिर मैं प्रूफ करना चाहती हूँ कि अल्कोहल जो चीज़ें हैं वो लोगों को मार रही हैं। आप जाओ इस पर रिसर्च करो। अब आप क्या करोगे? अब आप जाओगे, अब आप देखोगे कितने लोग स्मोकिंग करते हैं, राइट। आपने देखा कि भाई इस एरिया में 50 लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं। अब आप उसमें देखोगे कि उन 50 लोगों में से कितने लोगों की डेथ होती है, बहुत ज़्यादा, उनका डेथ रेट ज़्यादा है, मतलब जल्दी मर जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये भी आप नंबर्स में कर रहे हो, स्टैटिक्स में कर रहे हो। स्टैटिकल है, मैथमेटिकल है, नंबर्स है कि आपने बोला कि भाई 20 लोग में से 10 लोग अगर स्मोकिंग कर रहे थे तो 10 लोगों की डेथ जल्दी हो गई। या फिर मैंने बोला कि अल्कोहल से लोग मर जाते हैं, तो आपने देखा कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं, आपने देखा कि स्मोकिंग से, अल्कोहल से इतने लोगों की डेथ हो रही है। आप वहाँ पे डेटा दे रहे हो, कितने लोगों की डेथ हो रही है, क्या डेथ रेट क्या है, ये क्या है, आप किस में दे रहे हो? आप यहाँ पे नंबर्स में दे रहे हो, ग्राफ में दे रहे हो, ठीक है। आपने यहाँ पे किया कि ठीक है, यहाँ पे इतने लोग मर रहे हैं, यहाँ पे इतने लोग मर रहे हैं, यहाँ का डेथ रेट ऐसा है। तो ये क्या है, यहाँ पर आप डिडक्टिव अप्रोच यूज़ कर रहे हो, टॉप टू डाउन की यूज़ कर रहे हो रिसर्च की यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ जो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो कैसी होती है, सिस्टमैटिक होती है। क्वांटिटेटिव आपकी क्या होती है, सिस्टमैटिक रिसर्च होती है, सिस्टम से चलती है। यहाँ पर आप क्या करते हो, कुछ प्रूफ करना चाहते हो। और एक चीज़ याद रखना कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब कि क्वांटिटी अगर हम बोलें तो यहाँ पर आप कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, डिटेल्स नहीं देते हो, आप सिर्फ क्या देते हो, नंबर्स देते हो। आपको कोई चीज़ प्रूफ करनी है कि डेथ रेट कितना है, आप गए, आपने कलेक्ट किया, आपने बता दिया। आप ये नहीं बताओगे कि इतनी डेथ रेट क्यों है, डिटेल्स यहाँ पर कभी नहीं आती हैं। यहाँ पे क्या होता है, टेस्ट करना है, कोई चीज़ कंफर्म करना है, कोई चीज़ प्रूफ करनी है, तो इससे क्या होता है, तो पहले से एक आइडिया है, आप उन चीज़ों को प्रूफ कर रहे हो, ठीक है। सिस्टमैटिक है। अगर मैंने बोला कि मुझे प्रूफ करना है यहाँ पर जो गर्ल्स की एजुकेशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, अब आपको वहाँ पे जाना है और डेटा कलेक्ट करना है कि कितना कम है। लड़कों का जो एजुकेशन, जो अगर हम बोले एजुकेशन रेट है, लिटरेसी रेट है, और लड़कियों का है वो कितना है। अब आप जाओगे और आप वहाँ पे जाके क्या करोगे, आप वहाँ पर जाके सिर्फ देखोगे कि कितनी लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं, कितने लड़के पढ़े लिखे हैं। मैंने ये नहीं पूछा अपनी रिसर्च में कि क्यों है ऐसा, मैंने बस ये पूछा कि कितना है। आपको जाना है वहाँ पे, डेटा कलेक्ट करना है, आपके पास पहले से एक आइडिया है, मैंने बोल दिया है, आपको बस जाके प्रूफ करना है। तो आप चीज़ों को सिस्टमैटिक कर सकते हो कि ठीक है, पहले मैं जाऊँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, ये करूँगी। प्रूफ कर दिया आपने, ठीक है। प्रूफ करके क्या हुआ, वो चीज़ प्रूफ हो गई। मैंने बोला यहाँ पे लड़कियाँ कम पढ़ती हैं, ठीक है, ये मेरी रिसर्च थी। मैंने कहा यहाँ के इस स्पेसिफिक एरिया में लड़कियों की जो लिटरेसी रेट है कम है, ये चीज़ मैंने बोल दी। अब आप गए, आपने देखा, सर्च किया, सर्वे किया, डेटा कलेक्ट किया, वो चीज़ें सच प्रूफ कर दी कि ठीक है, यहाँ पे इतने लड़के पढ़े लिखे, इतनी लड़कियाँ पढ़ी लिखी, मतलब कि मेरी जो रिसर्च मैंने बोली थी वो सच हो गई। तो ये क्या हुआ, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपने सिर्फ डेटा कलेक्ट किया है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि प्राइमरी जो आपका होता है डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो भी चीज़ें आप खुद से इकट्ठी कर रहे हो, मतलब अगर आप जाके सर्वे कर रहे हो वो आपका प्राइमरी में आएगा। अगर आप जाके कोई भी चीज़ इंटरव्यू ले रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, वो सब आपका प्राइमरी में आएगा। लेकिन अगर आप वहीं पर सेकेंडरी की बात करो तो मतलब कि डेटा ऑलरेडी है, आप उसे यूज़ कर रहे हो, मतलब कि इंटरनेट पे कोई चीज़ पब्लिश है, आप उसे यूज़ कर रहे हो, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कोई चीज़ है, जैसे जनगणना होती है,
तो आप उसे देख रहे हो। एम्प्लॉयमेंट रेट है, आप वहाँ देख रहे हो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। पॉवर्टी रेट है, आप गवर्नमेंट का डेटा कलेक्ट करके उसको यूज़ कर रहे हो। तो ये क्या है, सेकेंडरी डेटा है। ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं। पब्लिक लाइब्रेरी मतलब कि बुक्स यूज़ कर रहे हो, ऑलरेडी चीज़ें हो रखी हैं, आप उन्हें यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा जो हमने बात करी है वो है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च, मतलब कि यहाँ पर आपको क्वालिटी करनी है, क्वालिटी के ऊपर बात करनी है। ठीक है, अभी तक हमने क्या कहा था, क्वांटिटी, मात्रा की बात कर रहे थे हम। यहाँ है क्वालिटी। यहाँ पर आप एक्सप्लेन करोगे वाई, ये चीज़ें क्यों हैं। मैंने बात करी कि लड़कियों का यहाँ पे लिटरेसी रेट कम है, हमने वो डेटा कलेक्ट किया कि इतना कम है। लेकिन यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करेंगे, हम ये बात करेंगे कि क्यों कम है। हम उन चीज़ों को देखेंगे आखिर दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पे लड़कियों को कम पढ़ाया क्यों जा रहा है, लोगों की मेंटालिटी कैसी है, या फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है अच्छा, या फिर सेफ्टी प्रॉब्लम है, या फिर कौन सी प्रॉब्लम है, स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, वो चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। ये क्या है, ओपन एंडेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यों, जैसे कि अगर आप गए, लोगों से आपको बात करनी है कि भैया यहाँ पे लड़कियों की लिटरेसी कम क्यों है, आप लोगों को क्या बोलोगे, यहाँ पर आप क्या क्वेश्चन पूछोगे कि आखिर आपके घर में जितनी भी लड़कियां हैं, आप में से कितनी लड़कियां बाहर जाती हैं, वो उन्हें बताएंगे। अगर वो बोलेंगे नहीं जाती तो आप पूछोगे क्यों। ओपन एंडेड है, वो कोई भी आंसर दे सकते हैं। वो हो सकता है वो बोले कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, या फिर वो बोले यहाँ पे जो लोगों की मेंटालिटी है वो ऐसी है, या फिर हो सकता है स्कूल्स अवेलेबल नहीं है बहुत नज़दीकी एरियाज़ में। तो ये क्या है, ओपन एंडेड है। आप उनके क्वेश्चंस को लिखोगे, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि 1 2 3 में आप बता दो क्यों है, या फिर वो यस और नो बता दे। नहीं, आप उनके आंसर्स को देखोगे, उनको रिकॉर्ड करोगे, इंटरव्यू ले रहे हो, लोगों का बिहेवियर क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे क्लोज एंडेड की बात नहीं हो रही है। ऑलराइट, जैसे कि यूजीसी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसमें जो रिसर्चर है वो इंटरेस्टेड है प्रोसेस में, ना कि प्रोडक्ट में। तो प्रोसेस वाला कौन सा होगा, ये होगा आपका क्वालिटेटिव, कि आप प्रोसेस को ध्यान में रख रहे हो। अगर आप बोलो कि रिजल्ट को ध्यान में रखते हो, रिजल्ट में इंटरेस्टेड हो, प्रोसेस में नहीं हो, तो वो होगा आपका क्वांटिटेटिव। ये दो चीज़ें कहीं पर लिख लेना कि क्वांटिटेटिव अगर हम बात करते हैं, तो अगर क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं तो आप किस में इंटरेस्टेड हो, प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, रिजल्ट में इंटरेस्टेड हो। आपको चीज़ें सिर्फ प्रूफ करनी है, आप इसलिए रिसर्च कर रहे हो। लेकिन क्वालिटेटिव क्या है, आखिर वो चीज़ें क्यों हो रही हैं, आप उसमें इंटरेस्टेड हो, प्रोसेस में इंटरेस्टेड हो कि ऐसा हो रहा है, लड़कियां स्कूल नहीं जा रही तो क्यों नहीं जा रही हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अब डेटा की अगर हम बात करें कि डेटा का एनालिसिस भी तो होता है। आपने डेटा कलेक्ट कर लिया है, आपको एनालाइज भी तो करना है डेटा। तो अलग अलग तरीके से डेटा एनालाइज भी किया जाता है। थीमेटिक एनालिसिस होता है, एक कॉमन थीम्स लिए जाते हैं, एक कॉमन टॉपिक होता है, कॉमन आइडियाज़ होते हैं, उनको देख के एक पैटर्न बनाया जाता है। मैंने बोला एक गांव में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, क्यों फैल रही हैं, ठीक है। अब मैंने डेटा कलेक्ट किया, अब मैंने मेन पैटर्न देख लिया, एक मेन कॉमन एरिया देख लिया कि ठीक है यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, गंदगी ज़्यादा है, सफाई नहीं होती है, इसीलिए बीमारी फैल रही है। तो ये क्या हुआ, एक कॉमन एरिया देख के भी आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो डिस्कोर्स के हिसाब से, या फिर कंटेंट के हिसाब से। अलग अलग तरीके के इसमें मेथड्स होते हैं। ऑलराइट, तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, इसको ज़्यादा लंबा करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जितना पूछा जाए उतना ही बताया जाना बेहतर होता है। एक तो चीज़ें हैं जैसे कि मिक्स्ड रिसर्च है, वो किसी रिसर्च के अंडर नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम मिक्स्ड रिसर्च की बात यहीं पे कर लेते हैं कि जब आप जनरल लाइफ में कोई रिसर्च करते हो तो ऐसा नहीं होता ना कि आप अपने आप को किसी एक रिसर्च के अंदर ही फिक्स कर लो कि नहीं मुझे क्वालिटेटिव ही करनी है, मुझे क्वांटिटेटिव ही करनी है, इंडक्टिव करनी है, डिडक्टिव करनी है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, आप एक मिक्स रिसर्च करते हो कि हम कुछ जगह पे हमने ये चीज़ें यूज़ कर ली, कुछ जगह पे हमने कोई और चीज़ें यूज़ कर ली। अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है इंडिया में और क्यों है, ये मेरा रिसर्च का टॉपिक है, तो ये क्या है, मैंने बात करी कि एम्प्लॉयमेंट कितना है, एक चीज़ तो ये होगा तो कितना है, मतलब कि मैं क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, मैथ्स की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च कर लूँगी। लेकिन उसी रिसर्च के आगे मैंने पूछा कि आखिर क्यों है ऐसा, एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो कम क्यों है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, वाई की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं बात कर लूँगी क्वालिटेटिव की कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, क्या दिक्कत है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है, सरकार नहीं दे पा रही है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। तो बस ये चीज़ें बस इतनी ही थी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है आपका एथिक्स, मतलब कि नैतिकता, कि अगर आप रिसर्च कंडक्ट करते हो उसमें कुछ नैतिकता होती है, कुछ मोरल वैल्यूज़ होती हैं जो होनी चाहिए। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। या बाय बाय।